हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सभी को वीडियो पूरी देखना है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही हो। और देखिए कब तक बीएड जो होगा वो भर्ती में लागू होगा, ये भी आपको पूरा देखना है। तो बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य एनसीईटी नियम अधिनियम 2025 के लागू हो जाने से बड़ा बदलाव होगा। तो यहाँ पर पहले हम पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि जो पहले बीएड अभ्यर्थी थे वर्ग 3 में फॉर्म भरा करते थे यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, अब उनको जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ये आपका 11 सितंबर 2023 को, उसके बाद जो बीएडधारी अभ्यर्थी हैं अब वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसके लिए बीएडधारी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। अब लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि बीएडधारी अभ्यर्थियों को लेना चाहिए और उनके लिए ये बदलाव किया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर बदलाव करने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से प्रस्तावित एनसीटीई अधिनियम 2025 अब शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ लाने जा रहा है। एनसीटीई अधिनियम 2025 को संसद एवं विधि मंत्रालय की मंजूरी पाने के बाद बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो एक बड़ा परिवर्तन होगा। तो यानी आने वाले समय में ये परिवर्तन होगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा, भर्ती तो निकल गई और एग्ज़ाम भी हो गया, नोटिफिकेशन भी आया चला गया और एग्ज़ाम हो गया, अब सब हो गया तो क्या फ़ायदा। लेकिन होगा इसका फ़ायदा। देखिए अभी तो विधि मंत्रालय ने इसकी पूरी वो कर दी है, विधि मंत्रालय की तरफ से इसकी परमिशन मिल चुकी है और विधि मंत्रालय ने इसका कानून भी बना दिया है, क्योंकि विधि मंत्रालय ही कानून बनाता है। तो विधि मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है और विधि मंत्रालय ने इसका कानून बना दिया है। केवल संसद के पटल पर रखना है और 6-8 महीने में इसको, 6 महीने बता रहे हैं, 6-8 महीने में दोबारा से संसद लगेगी। आप सभी को मालूम है कि संसद सत्र होते हैं, उन सत्रों में कहीं ना कहीं इसको प्रस्तावित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ था तो 26 दिन चला था और अब की बार जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ है केवल 5-6 दिन ही चला है। तो कहीं ना कहीं बीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। और अब दूसरी बात आप ये भी सोचिए, जो पहले एग्ज़ाम हुआ था जिसमें बीएड डिग्रीधारियों ने फॉर्म भरा था तो 55% अभ्यर्थी बीएड के लगते थे और 45% अभ्यर्थी केवल डीएड के लगते थे। तो कहीं ना कहीं बीएड धारियों को इसका मतलब, चूँकि बीएड वाले अब पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो उनके इससे वैकेंसी ज़्यादा फिल होती है और डीएड वाले रह जाते हैं। लेकिन अब आगामी भर्ती देखिए अभी क्या होगा, ये लागू हो जाएगा। अब आगामी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको साल 1.5 साल से पहले ही, मान लीजिए अगले, ये आपका मान लीजिए 26 में पात्रता परीक्षा होगी वर्ग 3 की, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 6 महीने इसको लग जाएंगे और साल 1 में तो पात्रता परीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। और अभी आगे न्यूज़ देखिए, तो बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो ये बाकी फोल्डर हमारे काम का नहीं है जिसमें 2025 में एनसीटीई के ये हमारे लिए तो है नहीं, यहाँ से देख लेते हैं, जारी किया गया है, जिसमें 5 प्रकार के शिक्षक कार्यक्रमों के मापदंडों की प्रक्रिया भी बताई गई। इन्होंने यहाँ पर फरवरी में एनसीईआरटी की गाइडलाइन जारी हुई जिसमें 5 प्रकार के शिक्षक कार्यक्रम और प्रक्रिया बताई गई। इस ड्राफ्ट पर सुझाव लाने के लिए इस ड्राफ्ट पर सार्वजनिक भी किया गया। इसमें एनसीईआरटी ने लगातार विभिन्न कार्यक्रम चलाए, विचार विमर्श किया और मीडिया के माध्यमों से वेबसाइट पर भी इसको जारी किया गया। अब यहाँ पर एनसीटीई के अध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञों के वीडियो एवं संवाद यूट्यूब एवं सोशल मीडिया पर भी प्रस्तुत किए गए, जो नई भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे की समीक्षा कराकर
इसे विधि मंत्रालय को भेजने को कहा है। तो शिक्षा मंत्रालय भी चाहता है कि अब जो आपका बीएड है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लागू हो। उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसके पूरे लाभ और हानि सब कुछ बताकर विधि मंत्रालय को भेजा। विधि मंत्रालय ने इसका कानून पास कर दिया। विधि मंत्रालय ने इसको स्वीकृति दे दी। स्वीकृति के बाद अब यह कानून संसद में पारित होगा। तो केवल अब संसद में रह गया है, बाकी सभी जगह ये लागू मतलब ये पारित कर दिया गया है। तो अभी नीचे देखिए लागू हुआ तो क्या होगा, अब इसके बेनिफिट क्या होंगे। इस अधिनियम के लागू हो जाने पर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्यता मिल जाएगी। इस बदलाव के बाद बीएड कर चुके और करने वाले उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने योग्य हो जाएंगे। पहले डीएलएड और अन्य समकक्ष तक ही सीमित था। साथ ही राज्यों और राज्य स्तरीय टेड, बीपी टेड, एचपी टेड वगैरह वगैरह जो यूपी टेड सभी में चलता है। परीक्षा में बीएड को शामिल करना भी संभव होगा ताकि राज्य को टेड पास कर बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक भर्ती में आवेदन कर प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवा दे सकें। तो बहुत जल्दी और दूसरी बात यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान, आप सभी धर्मेंद्र प्रधान जो उच्च शिक्षा से जुड़े होंगे वो सभी धर्मेंद्र प्रधान को जानते होंगे, क्योंकि जो भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाती है वो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री द्वारा करवाई जाती है, तो सभी को इनका मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी बात है कि बीएड लागू होना चाहिए और इसका बेनिफिट भी सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा आगामी भर्ती प्रक्रिया में। जो आगामी, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी की गलती नहीं है, राजस्थान वालों ने ये सब प्रॉब्लम क्रिएट की थी। अब देखिए इतिहास की झलक, 2018 का गजट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। देखिए पहले तो बीएड वर्ग 3 में लागू होता नहीं था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया कि बीएड वालों को वर्ग 3 भर्ती में मान्यता दी जाए 2018 में। अब लेकिन बाद में यह गजट विभिन्न आपत्तियों के कारण विवादों में रहा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया जिसमें बीएड को प्राथमिक स्तर पर मान्य न मानने की बात कही गई। वह विवाद का विषय बना। सुप्रीम कोर्ट ने उस ज्ञापन को मान्य नहीं माना, परंतु 2018 की गजट से कथित कमियों का हवाला देते हुए उसे रद्द कर दिया गया और बीएड को प्राथमिक स्तर में मान्यता पुनः प्राप्त प्रक्रिया आरंभ हुई। यानी उस समय उन्होंने 2018 की भर्ती में सभी ने फॉर्म भरा था, यानी जिसका आपने नोटिफिकेशन 20 में आया था, लेकिन वो थी 18 की भर्ती और उसका एग्ज़ाम 22 में हुआ था शायद। तो वहाँ पर सभी ने फॉर्म भरा और सभी को इसका बेनिफिट मिला, सभी ने पेपर वेपर भी दिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी के निर्देश पर शिक्षक भर्ती से बीएड को मान्यता दिलाने हेतु नए कानून का प्रस्ताव तैयार किया। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद फिर से बीएड हट गया। अब लेकिन यहाँ पर सरकार चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो आदेश दिया सो दिया, लेकिन अब सरकार चाहती है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लागू किया जाए, इसीलिए अब वो नया कानून लाने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें 6 महीने लग सकते हैं, आगे हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि क्या प्रोसीजर रहेगी। बाकी आप ये आशा कीजिए कि आने वाले समय में बीएड लागू हो जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बीएड डिग्रीधारी के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।